Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about some of the prominent current affairs. So without wasting time, let's get started. Start करते हैं. अभी recently इंडिया के लिए गुड न्यूज़ आई है. गुड न्यूज़ ये है that जो यूनाइटेड नेशंस है, राइट, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है चिल्ड्रंस एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट, राइट. Children's and Armed Conflict Report. The first and foremost thing is United Nations. As you all know, it is an international organization that was established to ensure international peace and security. It was established on 24th October 1945 after the Second World War. जो Second World War था उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया को रिमूव कर दिया गया है. दैट इंडिया में जो इम्पैक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑन द चिल्ड्रंस है वो अब एक तरीके से बिल्कुल नेग्लिजिबल है, राइट. दैट मीन्स इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इन दिस वे, राइट. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यू हैव टू रिमेंबर, राइट. सो व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट? दिस रिपोर्ट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1996. 1996 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है. इस रिपोर्ट में एक रिजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, और वो रिजोल्यूशन ये था कि जो भी चिल्ड्रंस के अगेंस्ट आपके कॉन्फ्लिक्ट में उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट हॉस्टैलिटीज़ होती हैं, उसे कंट्रोल किया जाए. तो जो रिजोल्यूशन है दैट इज़ 5177 विच इज़ क्रिएटेड एज CAC मैंडेट, दैट इज़ चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट. जनरली इस तरह के क्वेश्चन लॉ वाले एग्जाम्स में वो रिजोल्यूशंस पूछ लेते हैं, तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर थोड़ा सा. अदरवाइज नॉर्मल हम कंपटीशन जब देते हैं तो उसमें दे जनरली जस्ट आस्क द रिपोर्ट्स, राइट. दैट्स व्हाई आई हैव कैटेगोरिकली मेंशन्ड अबाउट दिस रेजोल्यूशन. सो रेजोल्यूशन 5177 रेजोल्यूशन इज अ रेजोल्यूशन दैट इज decided by the United Nations General Assembly and it is related to protect the children against the armed conflicts, right. because जब armed conflicts होता है किसी भी कंट्री में तो जनरली क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से आप बोल सकते हो इफेक्ट पड़ता है वो चिल्ड्रन, वुमेन्स और इन सब पर पड़ता है, राइट. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज़ नाउ द आउट ऑफ दिस रिपोर्ट. रिपोर्ट कब से पब्लिश हो रही है? 1996 से ये रिपोर्ट हमारी पब्लिश हो रही है, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ द टुडे. मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस 34 ट्रांजिशन बैंकिंग हब नेशन वाइड. अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था फाउंडेशन डे. तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ, राइट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडेशन डे पे उन्होंने डिसाइड करा दैट दे विल इनॉग्रेट 34 ट्रांजिशन बैंकिंग हब अक्रॉस 21 districts in the country. And what is the idea behind launching these hubs? These hubs are aimed to provide efficient, quick transition banking solution to the customers. तो बेसिकली ये एक तरीका है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन को आपका बढ़ाने का, राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज द लोगो ऑफ SBI. If anybody asks when was SBI established, it was in the year 1955. Where is the current headquarter of SBI? Again, it is in Mumbai, right. जनरली मेजर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो SBI हो, यू विल फाइंड देयर हेडक्वार्टर्स इन मुंबई ओनली. दैट्स व्हाई मुंबई इज ऑल्सो द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. दैट इज जॉइंट ओशन एक्सपीडिशन अब्रॉड, सागर निधि. एक अभी जॉइंट एक्सपीडिशन की शुरुआत हुई है जिसका नाम रखा गया है सागर निधि. दिस इज बेसिकली अ collaborative initiative among the country in the Indian Ocean region, also known as Colombo Security Conclave. This is very important. See, Indian Ocean is the only ocean that is, rated by the name of any country. सिर्फ किसी देश के नाम पर एकमात्र ऐसा ओशन है इंडियन ओशन, राइट. अगर मैं इंडियन ओशन की बारे में बात करूं तो इंडियन ओशन दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट, राइट, ओशन, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया. इंडिया लाइज इन इंडियन ओशन एंड इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन. तो आप देखोगे इंडिया के यहाँ साउथ में वी हैव श्रीलंका, देन वी हैव मालदीव्स,
हेयर वी हैव मॉरिशियस, वी हैव सेचल्स, वी हैव रियूनियन आइलैंड, राइट। फिर इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, इधर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आ जाता है, इधर आपका इंडोनेशिया हो जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ऑल दीज थिंग्स दे कम्स अंडर द इंडियन ओशन, राइट। अब रिसेंटली एक जॉइंट एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ है जिसे नाम दिया गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, जिसमें और भी कंट्रीज आई हैं, जैसे बांग्लादेश भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मॉरिशस जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज मॉरिशस इज ऑल्सो लाई इन द इंडियन ओशन, also the part of the Indian Ocean, although it's lie in the Arabian Sea region, right? So this thing you have to remember. अब ये basically सागर निधि क्या है? सागर निधि में basically scientists will come together, they will start the research and exploration in the oceanic surfaces, right? तो सागर निधि basically it is a scientific exploration mission wherein the countries like Mauritius, Bangladesh is also the member, राइट। सो प्लीज राइट ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, सागर निधि इंडिया फैसिलिटेट्स टू जॉइन ओशियन एक्सपेडिशन, ठीक है। कौन सी वेसल से शुरू हो रहा है? सागर निधि। अब इसमें एक बात और याद रखनी है हमें ये याद रखना है कि अभी इन द बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ मिशन नोन एज अ डीप ओशन मिशन। और बेटा ये जो डीप ओशन मिशन है ना, इस डीप ओशन मिशन में भी हमारा आइडिया ये है कि जो इंडियन पेनिनसुला के अराउंड, बेसिकली आपने देखा है जैसे दिस इज बेसिकली इंडियन पेनिनसुला, सो वी हैव बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। तो जो इंडिया का कोस्टल बॉर्डर है इट इज़ अप्रॉक्स 7514 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली इसकी इतनी लेंथ है। तो इसके अराउंड हम एक्सप्लोरेशन करें, जो भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन सब का साइंटिफिक वे में हम एक्सप्लोरेशन करें। तो ये डीप ओशन मिशन इंडिया का भी अपना एक एक्सपेडिशन है, ठीक है। तो सागर निधि भी याद रखना है, ठीक है, जो वेसल हम भेज रहे हैं फॉर दी ओशन एक्सपेडिशन, और आपको डीप ओशन मिशन भी याद रखना है, राइट। सो प्लीज मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, बिकॉज यू नो दैट सन, राइट, अगर मैं सन की बात करूँ तो सन में का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, राइट, जो सन का एवरेज टेम्परेचर होता है इट इज़ अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये सन का एवरेज टेम्परेचर है, दैट मीन्स देयर मे बी सम प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर कैन बी अबव दिस एवरेज टेम्परेचर एंड देयर कैन बी अ प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर इज लेस देन फ्रॉम द एवरेज टेम्परेचर। तो कुछ जगहें होती हैं सन पर जहाँ पर टेम्परेचर लेस होता है than the average temperature, and these places are called as sunspots. What they are called as? Sunspots. और ये जो sunspots होते हैं ना, इन्हीं sunspots से, because they are the places where the temperature is less than the average temperature, तो यहीं से हमारे क्या निकलते हैं? सोलार रेडिएशन। तो सोलार रेडिएशन जनरली हमारे सनस्पॉट से हमें देखने को मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट की आज ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी सोलार रेडिएशन वी आर करेंटली फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सोलार रेडिएशन में यूवी रेज भी होती हैं जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, राइट। सो विल हैव टू मैनेज दिस थिंग। तो यूनाइटेड नेशन इज कंसिडरिंग अ कंट्रोवर्शियल टूल कॉल्ड एज सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो किसने इनिशिएटिव शुरू करा है? ये यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएटिव करा है टू एड्रेस व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जब एवरेज there is average rise in the temperature of the earth, right, due to the effect of the greenhouse gases is called as global warming. In the recent White House report, various activities were proposed to implement solar radiation mission, including injecting aerosol and brightening marine clouds to reflect sunlight into the space, right. तो aerosol और इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बेसिकली देखो होता क्या है, जैसे हमारा जो लेयर है, जैसे हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब यहीं पे सपोज करो दीज आर द क्लाउड्स, अब सोलर रेडिएशन आया, राइट। तो एरोसोल और मरीन क्लाउड्स की हेल्प से क्या करो, इस रेडिएशन को अर्थ सरफेस तक आने मत दो, इसे यहीं से क्या करो, रिफ्लेक्ट बैक करा दो टूवर्ड्स द स्पेस। तो दिस इज बेसिकली द सोलर रेडिएशन मिशन, ठीक है। सो बाय द इफेक्ट ऑफ बाय द इंजेक्टिंग एरोसोल द मरीन क्लाउड्स
द आइडिया इज टू रिफ्लेक्ट बैक द सनलाइट. अब जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना सनलाइट का, तो बेसिकली जो टेरिटोरियल जो प्लांट्स हैं या कुछ भी है जो टेरिटोरियल सरफेस पे है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हीट का, तो जो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगी. तो यही आइडिया है आपका किसका, सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट का. राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट. थोड़े से इसमें साइंटिफिक वर्ड्स थे, बट आई थिंक बाय दिस यू हैव गेट टू नो व्हाट इज इट. राइट, चलते हैं आगे. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज भारत 6G अलायंस. अभी रिसेंटली द टेलीकॉम सेक्टर, which is dynamic and rapidly evolving industry with the continuous technological advancement. In current time, if I talk about India is majorly focusing, और जो इंडिया में जो मेजरली आपका जीडीपी कंट्रीब्यूटर है वो आपका सर्विसेज सेक्टर ही है. राइट, और इस सर्विसेज सेक्टर में टेली कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है. राइट, तो उसी को बढ़ाते हुए अब हम सीधे कहाँ पर रन करने वाले हैं, 6G पर रन करने वाले हैं. राइट, तो 6G टेक्नोलॉजी, द भारत 6G अलायंस हैज इमर्ज एज अ क्रूशियल कोलैबोरेटर प्लेटफॉर्म. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत 6G alliance is to foster the development of the indigenous technology and secure the prominent position in the realm of the 6G technology. तो आपको पता है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, that is 6th generation now is there. तो अब हम 6th generation की तरफ बढ़ रहे हैं. जो 6G के अगर मैं बारे में बात करूँ तो इट इज़ अप्रोक्स 100 टाइम्स फास्टर देन द 5G, जो कि आपका लेटेंसी पीरियड को कम करेगा. ठीक है, डेटा डिलीवरी को बढ़ाएगा. अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो 1 टेरा बाइट्स पर सेकेंड स्पीड रहने वाली है डेटा डिलीवरी की इन दी 6G. तो इट विल बी फास्ट. ठीक है, क्योंकि आजकल इंटरनेट को फंडामेंटल राइट भी बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, और इंटरनेट का फास्टिंग होना इंडिया के सर्विस सेक्टर को बढ़ाएगा. राइट, तो दिस इज़ द न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी. सो इंडिया इज़ मूविंग फॉरवर्ड, और इसके लिए हमने बनाया क्या, भारत 6G अलायंस. राइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप you like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed. Good luck and have a nice day.